नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्व महाअभियान जो है अब बंद हो चुका है। यानी कि 20 सितंबर के बाद जितने भी काम होंगे वो सभी काम बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल से यानी कि इस वाले पोर्टल से किए जाएंगे। पहले भी हमने कई सारे वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत से लोग एक सामान्य गलती कर देते हैं, एक कॉमन गलती कर रहे हैं, जिसके कारण या तो उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसका आवेदन पेंडिंग में दिख रहा है और बहुत दिनों तक उसका जो आवेदन है ऐसी पेंडिंग में पड़ा रहता है, जिसको लेकर बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से अब एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि क्यों आपका आवेदन रिजेक्ट होता है और क्यों आपका आवेदन जो है बहुत समय तक पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, क्योंकि आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि नोटिस में क्या लिखा है और वो कौन सी गलती है जो बहुत से लोग कर रहे हैं और जिसके कारण उसका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जब से राजस्व महाअभियान बंद हुआ है यानी कि 20 सितंबर के बाद जमीन से जुड़े जितने भी काम हैं सब काम ऑनलाइन पोर्टल से किए जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारी है, कंप्यूटर का नॉलेज है, मोबाइल चलाना जानते हैं, वो अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से खुद का आवेदन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको टेक्निकल ज्ञान नहीं है, तकनीकी जानकारी नहीं है, वो अपने पास के कंप्यूटर दुकान, साइबर कैफे या फिर सीएससी सेंटर जाकर अपना आवेदन करते हैं, अपने जमीन का काम करवाते हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब आप साइबर कैफे जाते हैं या फिर सीएससी सेंटर से आवेदन करवाने जाते हैं, तो वहां का जो ऑपरेटर है, सीएससी सेंटर वाले हैं या फिर साइबर कैफे वाले हैं, आपके नाम से नई आईडी नहीं बनाता है, बल्कि वो अपने पुराने अकाउंट से, अपने पुराने आईडी से आपका आवेदन कर देता है। उसके अकाउंट में, उसके आईडी में उसका नाम होता है, उसका पता होता है और मोबाइल नंबर भी उसी का भरा रहता है। तो आवेदन में आपका नंबर नहीं जाता है, बल्कि जो साइबर कैफे वाला है, सीएससी सेंटर वाला है, आवेदन में उसका मोबाइल नंबर चला जाता है। अब जब आपका आवेदन अंचल कार्यालय में जाता है और अगर अधिकारी को किसी जानकारी का सत्यापन करना हो, वेरिफिकेशन करने की जरूरत होती है, तो वो उसी मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं जो आपके आवेदन में लिखा होता है। अब वो नंबर तो साइबर कैफे या फिर सीएससी सेंटर वाले का है, तो अधिकारी जब कॉल करते हैं तो या तो वो फोन उठाते नहीं हैं या फिर उन्हें कुछ पता नहीं होता है और कई बार वो अंचल अधिकारी का जो भी राजस्व कर्मचारी फोन करते हैं उसका फोन काट देते हैं। गलती से अगर फोन उठा भी लेते हैं तो अगर उनसे कुछ पूछा जाए वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि आपका नाम पूछेंगे कि आवेदन किस नाम से हुआ है, आपके पिताजी का क्या नाम है, अगर कुछ भी डिटेल उनसे पूछा जाए तो उनको तो पता ही नहीं रहता है, वो अनाप शनाप जवाब दे देते हैं, जिसके कारण आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका आवेदन, आप लोग जैसे अपना आवेदन करते हैं और वो आवेदन जैसे ही अंचल अधिकारी के पास जाते हैं, अंचल अधिकारी रेंडमली कॉल कर लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि ये जो आवेदन है जमींदार के द्वारा ही किया गया है, जमीन के मालिक के द्वारा ही ये आवेदन किया गया है। कहीं कोई गलत व्यक्ति गलत धारणा से, गड़बड़ी या धोखा करने की नीयत से तो आवेदन नहीं किया है। इसको वेरिफिकेशन करने के लिए वो डायरेक्ट जो आवेदन में मोबाइल नंबर है, आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर है, उस पर वो कॉल करते हैं। अब आप लोगों से गलती ये हो जाती है कि वहां पे आपका अपना मोबाइल नंबर नहीं हो करके या तो साइबर कैफे का होता है, कंप्यूटर दुकान का होता है, सीएससी सेंटर वाले का नंबर डाला होता है, जिसके पास आपके जमीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं होता है। वो गलत सलत जवाब दे देते हैं, जिसके कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। या कई बार वो फोन ही नहीं उठाते हैं तो आपका आवेदन जो है इधर उधर कहीं साइड में पटक दिया जाता है और आपका आवेदन पे काम नहीं होता है और वो बहुत दिनों तक पेंडिंग पड़ा रह जाता है। और आप सोचते रहते हैं कि मैंने तो आवेदन कर दिया है, लेकिन असल में आपका आवेदन जो है प्रोसेस ही नहीं हो रहा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आवेदन क्यों पेंडिंग है, आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट हो रहा है, आपको बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आपके मोबाइल पे कोई कॉल ही नहीं आता है। तो इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका आवेदन जो है क्यों रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका आवेदन इतने दिनों से क्यों पेंडिंग है। दोस्तों, सरकार की ओर से जारी नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, ये वो सरकार की तरफ से जारी किया गया नोटिस है। आप लोग देखेंगे, अति आवश्यक सूचना यहाँ पे लिखा है। आम नागरिकों एवं भूधारियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए स्वयं के मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें तथा अपने अकाउंट से ही सेवाओं का लाभ उठाएं।
ताकि भविष्य में सेवा से संबंधित आवश्यक सूचनाएं आप अपने लॉगिन से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य के आईडी से सेवा का लाभ ले रहे हैं तो उसके संपर्क में रहो। इस प्रकार आपको ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रायः आवेदक से संपर्क करने पर यह पाया जाता है कि आवेदन के साथ अंकित मोबाइल नंबर किसी अन्य व्यक्ति, साइबर कैफे या गलत नंबर अंकित रहता है, जिससे आवेदक से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये नोटिस है, आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी आप अपना आवेदन चाहे वो किसी कंप्यूटर की दुकान से करवाएं, किसी साइबर कैफे से करवाएं या फिर किसी सीएससी सेंटर से करवाएं, आपको अपने नंबर से लॉगिन आईडी बनवाना है और आपके आईडी से वो आवेदन होना चाहिए। आवेदन में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका आवेदन जल्दी से प्रोसेस हो जाए, आपका काम जल्दी से हो जाए, तो आप लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ही इस्तेमाल करना है। आवेदन के बाद रसीद या आवेदन नंबर आपको सुरक्षित रखना है। पोर्टल से आने वाले एसएमएस और ईमेल को समय समय पर जाकर आपको उसका स्टेटस चेक करते रहना है। किसी और का मोबाइल नंबर आपके आवेदन पर न लिखा हो, सीएससी सेंटर का मोबाइल नंबर आपके आवेदन में न जाए, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाएंगे तो उसको आपको बार बार कहना है कि आवेदन में आपका ही नंबर डालना है। गलत या पुराना नंबर डालकर आवेदन को सबमिट कभी नहीं करना है। आपको ऐसे नंबर डालना है जो चालू हो, जिस पे आप लोग फोन उठाते हो। ऐसा नंबर बिल्कुल नहीं डालना है जो बंद पड़ा हो, पुराना हो या फिर कोई फोन उठाने वाला न हो। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।